अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी नदी को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? बस पानी का एक बहुत बड़ा बहाव जो एक जगह से शुरू होकर समुद्र में मिल जाता है, या फिर जैसा कि हमारे कुछ पुराने ग्रंथ बताते हैं, वो पाप धोने वाली, जीवन देने वाली एक देवी है। आज हमारे पास ब्रह्म पुराण से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं और हम इन्हीं के जरिए भारत की दो महान नदियों, महानदी और गोदावरी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इनकी भौगोलिक यात्रा देखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि इन्हें आस्था और चेतना का एक जीता जागता रूप क्यों माना जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इन स्रोतों के मुताबिक महानदी और गोदावरी सच में देवियां हैं, जीवित शक्तियां हैं। आज हम इसी सोच की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि किसी नदी को देवी मानने के पीछे का गहरा दर्शन क्या है। ये सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना नहीं, बल्कि प्रकृति को देखने का एक पूरा नजरिया है, जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। तो फिर चलिए सीधे इसी विचार की जड़ में चलते हैं। एक नदी को देवी मानने की ये सोच, ये अवधारणा आई कहाँ से? क्या ये सिर्फ श्रद्धा है या इसके पीछे कोई गहरा तर्क भी है? इसके पीछे एक बहुत गहरा तर्क है। देखिए, हम नदी को कैसे देखते हैं? एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक रास्ता और एक एंड पॉइंट। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत बताते हैं कि नदियां सिर्फ धरती पर बहने वाला पानी नहीं है, बल्कि ये अलग अलग लोकों को मतलब स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली एक कड़ी है। इन्हें स्वर्ग से धरती पर उतरने वाली चेतना या ऊर्जा कहा गया है। वाह, मतलब ये एक तरह का दिव्य जुड़ाव है। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि अपने साथ ऊपर के लोकों की पवित्रता लेकर आ रही हैं। इसी से जुड़ी एक बात स्रोतों में लिखी है। एक श्लोक का भाव है, जहां नदी बहती है वहां देवता चलते हैं। ये सुनने में जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। बहुत गहरा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक नदी का प्रवाह ही अपने आप में एक चलता फिरता तीर्थ है। आपको किसी मंदिर या खास जगह जाने की जरूरत नहीं है। नदी की मौजूदगी ही उस जगह को पवित्र बना देती है। वो दिव्यता का एक लाइव स्ट्रीम है जो लगातार बह रहा है। इसीलिए तो हमारी सबसे पुरानी सभ्यताएं और शहर नदियों के किनारे ही बसे। ये सिर्फ पानी की जरूरत नहीं थी, ये उस दिव्य ऊर्जा के पास रहने की चाहत भी थी। ये बात तो सही है। चलिए इसी सोच को एक असल उदाहरण से समझते हैं। महानदी की बात करते हैं। स्रोतों में इसे उत्कल देश की जीवन रेखा कहा गया है। ऐसा क्या खास है इसमें? महानदी की खासियत उसके उद्गम की कहानी से ही शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि ये शिव और विष्णु दोनों की मिलीजुली कृपा से प्रकट हुई है। अब ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि शैव और वैष्णव ये तो हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी धाराएं हैं, और महानदी वो दोनों को जोड़ रही है। बिल्कुल, ये उसे एक तरह की सार्वभौमिक पवित्रता देती है। वो किसी एक देवता की नदी नहीं, बल्कि सबका संगम है। और इसी दोहरे आशीर्वाद की वजह से माना जाता है कि इसके तट पे किया गया कोई भी धार्मिक काम, चाहे छोटा सा दान हो या बड़ा यज्ञ, वो कई गुना ज्यादा फल देता है। अच्छा, वो जगह पहले से ही ऊर्जा से चार्ज्ड है। इसी से जुड़ी एक तुलना ने मुझे सच में चौंका दिया। स्रोत में लिखा है, महानदी में स्नान करना 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। 1 मिनट, 1000 अश्वमेध यज्ञ? ये तो वो यज्ञ है जिसे सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट ही कर पाते थे, अपनी ताकत, अपना साम्राज्य साबित करने के लिए। ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? लेकिन इसका असली मतलब समझिए। ये नदी की शुद्ध करने की ताकत को बताने का एक तरीका है। ये एक अलंकार है जिसका संदेश बहुत गहरा है। इसका संदेश है दिव्यता का लोकतंत्रीकरण। दिव्यता का लोकतंत्रीकरण, ये तो कमाल का फ्रेज है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि ईश्वर या पुण्य तक पहुंचने के लिए आपको राजा महाराजा होने की जरूरत नहीं है। आपको हजारों घोड़ों की बलि देने या मुश्किल यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान पूरी श्रद्धा के साथ अगर महानदी में एक डुबकी लगा ले तो उसे भी वही आध्यात्मिक शुद्धि मिल सकती है जो एक सम्राट को सबसे बड़े यज्ञ से मिलती थी। वाह! ये बराबरी का संदेश है। ईश्वर की कृपा सबके लिए है, चाहे आपका रुतबा कुछ भी हो। वाह! ये सोच तो हजारों साल पुरानी होने के बाद भी कितनी मॉडर्न और प्रगतिशील है। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई पूर्व की बात। अब अगर हम दक्षिण की ओर चलें, गोदावरी नदी की तरफ, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, क्या उसके पीछे भी ऐसी ही कोई शक्तिशाली कहानी है? हाँ, बिल्कुल है। गोदावरी का उद्गम तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की कृपा से जुड़ा माना जाता है, तो वो सीधे सीधे त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उसकी एक और खासियत है जो उसे और भी महत्वपूर्ण बनाती है। हजारों सालों से गोदावरी का किनारा ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रहा है। तपस्या की गई हो। हाँ,
सोचिए, अनगिनत ज्ञानियों ने, साधुओं ने उसके किनारे बैठकर ध्यान लगाया है, तपस्या की है, ज्ञान पाया है। तो ऐसी मान्यता है कि नदी के पानी में सिर्फ प्राकृतिक शुद्धि नहीं है, बल्कि उन हजारों ऋषियों की आध्यात्मिक ऊर्जा भी घुल गई है। वो सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक बहता हुआ तपोवन है। एक कहावत बहुत मशहूर है, उत्तर में गंगा, दक्षिण में गोदावरी। तो क्या ये सिर्फ एक भौगोलिक तुलना है कि जैसे उत्तर भारत के लिए गंगा सबसे पवित्र है, वैसे ही दक्षिण के लिए गोदावरी, या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं नहीं, ये भूगोल से कहीं ज्यादा है। ये आध्यात्मिक बराबरी की बात है। ये कहावत ये स्थापित करती है कि पुण्य, पवित्रता और मोक्ष देने की जो शक्ति उत्तर में गंगा के पास है, वही शक्ति, ठीक वही शक्ति दक्षिण में गोदावरी के पास है। ये एक तरह से भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जगह बदल सकती है, नदी का नाम बदल सकता है, लेकिन दिव्यता का जो सार है वो एक ही है। गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं, वो दक्षिण भारत की आध्यात्मिक धुरी है। ये कितना दिलचस्प है कि कैसे इन नदियों को सिर्फ पानी के सोर्स की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक पूरे कल्चरल और स्पिरिचुअल इकोसिस्टम के सेंटर में रखा गया है। स्रोतों में इनके किनारों पर बसे पवित्र स्थलों का भी जिक्र है, जैसे महानदी के पास सिद्ध आश्रम, और गोदावरी के किनारे तो नासिक और पंचवटी हैं, जिनका सीधा संबंध रामायण से है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है, हर तट एक अध्याय है। हर तट एक अध्याय है, क्या बात है। इसका मतलब है कि नदी का किनारा सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है, वो इतिहास, कहानियों और आस्था की एक जीती जागती लाइब्रेरी है। आप गोदावरी के किनारे चलते जाइए, हर थोड़ी दूर पर आपको एक नया मंदिर मिलेगा, एक नई कहानी सुनने को मिलेगी, जो किसी ऋषि से, किसी देवता से या खुद भगवान राम से जुड़ी होगी। सही बात है। पंचवटी में बैठना सिर्फ एक सुंदर जगह पर बैठना नहीं है, वो रामायण के एक अध्याय में कदम रखने जैसा है। ये तट सिर्फ जमीन नहीं है, ये यादों और विश्वास से बने हैं। तो एक तरह से नदी के साथ साथ चलना एक जीती जागती किताब को पढ़ने जैसा है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, अभी तक हमने बाहरी स्वरूप और इतिहास की बात की। अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। स्रोत कहता है कि नदी का जल सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर को साफ करता है। ये इस सूक्ष्म शरीर क्या है और इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज का विज्ञान हमारे शरीर को एक भौतिक मशीन की तरह देखता है, लेकिन भारतीय दर्शन मानता है कि इस फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं। उन्हीं में से एक है सूक्ष्म शरीर। ये हमारी भावनाओं, हमारे विचारों, हमारी यादों और हमारे कर्मों के संस्कारों का घर है। मतलब हमारे मन का बोझ, हमारी चिंताएं, हमारा गिल्ट, पछतावा, ये सब वहां जमा होता है। बिल्कुल, वही सब कर्मों का बोझ है। और यहीं पर नदी का जादू काम आता है। ब्रह्म पुराण का जिक्र करते हुए स्रोत कहता है, नदी का स्पर्श आत्मा को हल्का कर देता है। अच्छा, इसका मतलब है कि नदी में डुबकी लगाना सिर्फ नहाना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। ये मान्यता है कि जब आप पूरी आस्था से डुबकी लगाते हैं, तो नदी का पवित्र जल सिर्फ आपके शरीर की मैल नहीं धोता, बल्कि आपके इस सूक्ष्म शरीर पर जमे हुए नकारात्मक कर्मों के बोझ को भी धो देता है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। तो ये एक मानसिक और भावनात्मक रीसेट जैसा हुआ। अपने अंदर जमा हुए सारे बोझ को बहा देने का एक मौका। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। बहुत ज्यादा। ये आत्मा को हल्का और निर्मल करने की एक प्रक्रिया है। जीवन में तो नदी का इतना बड़ा रोल है, लेकिन मैंने देखा है कि मृत्यु और उसके बाद के संस्कारों में भी नदी बहुत अहम होती है। स्रोतों में पितरों की तृप्ति और श्राद्ध कर्म के लिए भी नदियों के महत्व की बात की गई है। हाँ, और ये शायद उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है। स्रोत नदियों को जीव और परलोक के बीच सेतु कहता है, अ ब्रिज बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। एक पुल। हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की एक यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा में नदियां एक गाइड का काम करती हैं। माना जाता है कि नदी के तट पर किए गए अंतिम संस्कार आत्मा को शांति और सही मार्ग दिखाते हैं। हम जो जल अपने पितरों को अर्पित करते हैं, जिसे तर्पण कहते हैं, नदी उस जल को पितृलोक तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। अच्छा, तो नदी सिर्फ जन्म और जीवन ही नहीं देती, वो मृत्यु के बाद की यात्रा को भी आसान बनाती है। वो इस दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ने वाली एक पवित्र कड़ी है। ये सुनने में कितना सुकून देता है कि जिस नदी ने आपको जीवन भर पाला, वही आपको अंतिम यात्रा में भी सहारा देती है। अच्छा,
इन सब धार्मिक और आध्यात्मिक बातों से अलग, क्या नदी हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कोई दार्शनिक संदेश देती है? बिल्कुल देती है, और शायद सबसे सीधा और सरल संदेश नदी ही देती है। स्रोत कहता है कि नदी हमें 3 सबसे जरूरी बातें सिखाती है: बहना, छोड़ना और शुद्ध होना। बहना, छोड़ना और शुद्ध होना। हाँ, बहना यानी हमेशा चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं। जीवन में ठहराव मौत की तरह है। छोड़ना यानी अपने साथ फालतू का बोझ लेकर नहीं चलना। जैसे नदी अपने रास्ते में आए कचरे को बहाकर आगे ले जाती है, वैसे ही हमें भी अपने मन से पुरानी बुरी बातों, द्वेष और गुस्से को बहा देना चाहिए। और शुद्ध होना यानी न सिर्फ खुद साफ रहना, बल्कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ करते हुए चलना, दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता लाना। स्रोतों में एक लाइन है जो शायद इन तीनों बातों का सार है: जो रुक गया वो सड़ गया, जो बहा वो मुक्त हुआ। ये तो किसी भी सेल्फ हेल्प किताब का सबसे बड़ा सबक हो सकता है। और ये नदी का सबसे बड़ा दार्शनिक संदेश है। देखिए, ठहरा हुआ पानी कुछ ही दिनों में सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा ताज़ा और जीवन से भरा रहता है। यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। सही बात है। बढ़ता रहता है, वही असली आज़ादी और खुशी महसूस करता है। जीवन का असली मजा गति में है, ठहराव में नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद ये साफ है कि महानदी और गोदावरी सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। ब्रह्म पुराण के नजरिए से देखें तो वे देवियां हैं, वे इतिहास की गवाह हैं, वे आत्मा को साफ करने वाली शक्ति हैं, और शायद सबसे बढ़कर वे जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली गुरु हैं। स्रोत के ही शब्दों में कहूं तो वे चलती हुई करुणा हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल उठता है जो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी सोचें। ये प्राचीन स्रोत नदियों को एक जीवित दिव्य चेतना के रूप में देखते हैं। अगर हम आज इस नजरिए को अपना लें तो क्या नदियों में जो हम प्रदूषण करते हैं वो सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या रह जाती है, या फिर ये उस बहती हुई दिव्यता का अपमान भी है? जब हम नदी में कूड़ा या केमिकल फेंकते हैं तो क्या हम सिर्फ पानी को गंदा कर रहे हैं, या हम एक देवी का निरादर कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, ये प्रकृति के साथ हमारे भविष्य के रिश्ते का सवाल है।